हालेलुया दोस्तों, आज हम बाइबल में विश्वास की सबसे गहरी कहानियों में से एक के बारे में बात करेंगे, अब्राहम की कहानी। अब्राहम, जिन्हें अक्सर विश्वास के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है, ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव भी रखी। ईश्वर के प्रति उनकी अटूट निष्ठा आज हमारे लिए एक प्रेरणा और चुनौती के रूप में कार्य करती है। परमेश्वर ने अब्राम को अपनी मातृभूमि कसदियों के उर को छोड़ने और उस देश की यात्रा करने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाएगा। परमेश्वर ने अब्राम को एक महान राष्ट्र बनाने, उसे आशीर्वाद देने और उसका नाम महान बनाने का वादा किया। अब्राम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत और उनकी संपत्ति को कनान देश में ले गया। वहां परमेश्वर ने वादा किया कि यह भूमि अब्राम के वंशजों की होगी। भयंकर अकाल के कारण अब्राम और सारे को मिस्र जाना पड़ा। खुद को बचाने के लिए अब्राम ने दावा किया कि सारे उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी बहन है। इससे जटिलताएं पैदा हुईं और फिरौन ने सच्चाई का पता लगाने के बाद उन्हें भेज दिया। अब्राम और लूत के चरवाहों के बीच चरागाह की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। अब्राम ने लूत से कहा कि वह जहां जाना चाहता है वहां जाए और लूत ने जॉर्डन के उपजाऊ मैदानों को चुना। अब्राम कनान में बस गया। परमेश्वर ने अब्राम के साथ वाचा स्थापित की, जिसमें उसे अनगिनत वंशज देने का वादा किया गया, जितने आकाश में तारे हैं। परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी की कि अब्राम के वंशज एक ऐसे देश में अजनबी होंगे जो उनका नहीं है, लेकिन अंततः वे उस देश के वारिस होंगे। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम, जिसका का अर्थ कई राष्ट्रों का पिता होता है, और सारे का नाम बदलकर सारा रख दिया। अब्राहम और उसके वंशजों के लिए खतना की आज्ञा द्वारा वाचा को सील कर दिया गया। सारा बांझ थी और उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने अब्राहम को अपनी दासी हागर से बच्चा पैदा करने का सुझाव दिया। हागर ने अब्राहम के बेटे इश्माएल को जन्म दिया। हालांकि इससे सारा और हागर के बीच तनाव पैदा हो गया। परमेश्वर ने अब्राहम से किए अपने वादे की पुष्टि की और घोषणा की कि सारा एक बेटे को जन्म देगी। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद सारा अविश्वास में हंसी, लेकिन वादा पूरा हुआ और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक की बलि देने के लिए कहकर उसके विश्वास की परीक्षा ली। अब्राहम ने आज्ञा मानी और अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उसे आखिरी क्षण में रोक दिया और एक मेढ़े को बलि के रूप में चढ़ा दिया। इस घटना को अक्सर इसहाक को बांधना या अकेदा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब्राहम को विश्वास और आज्ञाकारिता का आदर्श माना जाता है। तो हमने देखा कि ईश्वर अब्राहम को अपनी मातृभूमि, अपने परिवार और परिचित सभी चीजों को छोड़ने के लिए बुलाता है। यह कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। कल्पना कीजिए कि आप एक वादे का पालन करने के लिए अपनी सारी जानकारी छोड़ दें। अब्राहम की प्रतिक्रिया तत्काल और आज्ञाकारी थी। उसने विस्तृत नक्शा या समयरेखा नहीं मांगी। उसने ईश्वर की आवाज पर भरोसा किया। ईश्वर अक्सर हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर बुलाता है। वह आपसे क्या छोड़ने के लिए कह रहा है? कभी-कभी विश्वास का अर्थ है अज्ञात में कदम रखना, यह भरोसा करना कि ईश्वर का एक उद्देश्य है, भले ही हम अंत न देख सकें। ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वह एक महान राष्ट्र का पिता होगा। उस समय अब्राहम निःसंतान था और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने की उम्र से बहुत आगे थी। फिर भी स्थिति की असंभवता के बावजूद अब्राहम ने विश्वास किया। जब हम असंभवताओं का सामना करते हैं तो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। ईश्वर के वादे कभी-कभी दूर या बेतुके भी लग सकते हैं। फिर भी
अब्राहम हमें सिखाता है कि सच्चे विश्वास में अदृश्य पर विश्वास करना, अपने समय के बजाय ईश्वर के समय पर भरोसा करना शामिल है। अब्राहम की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उसने अकाल, संघर्ष और यहाँ तक कि संदेह के क्षणों का भी सामना किया। वर्षों के इंतजार के बाद ईश्वर ने अब्राहम को एक वाचा के साथ आश्वस्त किया। अब्राहम का विश्वास परिपूर्ण नहीं था, यह उतार चढ़ाव से भरी यात्रा थी। विश्वास का मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं है, इसका मतलब परीक्षणों के माध्यम से दृढ़ रहना है। जब संदेह पैदा होता है तो याद रखें कि ईश्वर हमारे संघर्षों का सम्मान करता है। अब्राहम की तरह हम अपनी अनिश्चितताओं को ईश्वर के सामने ला सकते हैं और उनका आश्वासन मांग सकते हैं। उत्पत्ति 22 में हम अब्राहम के विश्वास की अंतिम परीक्षा देखते हैं, जब परमेश्वर उसे अपने प्रिय पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए कहता है। यह क्षण अब्राहम की वफादारी की गहराई को दर्शाता है। उसने आज्ञा का पालन किया, तब भी जब इससे उसे तकलीफ हुई। हालांकि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, एक मेढ़े को बलि के विकल्प के रूप में प्रदान किया। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चे विश्वास के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। हम किस चीज को थामे हुए हैं जिसे हमें वेदी पर रखने की जरूरत है। परमेश्वर अपने लिए हमारे बलिदान की इच्छा नहीं रखता, वह हमारे दिलों की इच्छा रखता है। जब हम समर्पण करते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि परमेश्वर ऐसे तरीके से प्रदान करता है जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। अब्राहम की कहानी वफादारी, आज्ञाकारिता और भरोसे की कहानी है। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि विश्वास एक गतिशील प्रक्रिया है जो चुनौतियों और विकास से चिह्नित है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आइए हम अब्राहम को विश्वास के एक आदर्श के रूप में देखें। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, रोमियो 10 अध्याय और 17 वचन जो कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इसलिए बाइबल पढ़ते रहें और हर दिन उसका पालन करें। क्योंकि इब्रानियों 4 अध्याय और 12 वचन जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को अलग करके वार पार छेदता है। इस दुनिया में एक ईसाई के रूप में जीवन जीना कठिन है, लेकिन यह कभी न भूले कि हमारे प्रभु यीशु ने उन सभी चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। बाइबल और ईश्वर का वचन हमें मसीह के अनुयायी के रूप में जीने में मदद करेगा। यह कभी न भूले कि हमारे ईश्वर ने इस दुनिया को जीता है। हमेशा ईश्वर का आभारी रहें जो हमारे पास है और हमेशा जो हम चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप बाइबल की कहानियों और उनके पात्रों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।